हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है ये? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप। 252 है। पेयर फैक्टर निकालो 252 के। टू वन जा टू, टू जा फोर, टू सिक्स जा 12, टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6, सेवन नाइन जा 63, थ्री थ्री जा, फिर थ्री वन जा। अब आप देखो यहाँ पर ऐसे। अब जैसे एक सेवन की मेरे पास कमी थी पेयर में, है ना? तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? हेयर सेवन हैज नो पेयर, सो इट शुड बी डिवाइडेड। मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसी डिजिट से करना पड़ेगा भाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसी से करेंगे ताकि एक पेयर बन जाए, और अगर हटाएंगे तो इसी को हटाएंगे ना, ताकि काम खत्म हो जाए अपने पास। तो 252 को अगर इधर डिवाइड कर रहा हूं तो ही आपको इधर भी डिवाइड करना है। बोथ साइड चलेगा ये। सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया, इधर सेवन से डिवाइड दो। कितना हो गया? सेवन थ्री जा 21, फाइव में से वन गया फोर, सेवन सिक्स जा 42। अब देखो इधर क्या बचा? टू मल्टीप्लाई टू, थ्री मल्टीप्लाई थ्री। क्लियरली दिख रहा होगा आपको, पेयर बन रहा है। अगर मैं यहाँ रूट निकालूंगा 36 का, तो यहाँ भी रूट निकालूंगा टू मल्टीप्लाई थ्री का। देखो कितना आया? टू मल्टीप्लाई थ्री। यार, टू थ्री जा कितना हो गया? सिक्स हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? तो रूट 36 का आंसर क्या हो गया? सिक्स। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ आपके पास? स्मॉलेस्ट नंबर जो आया जिससे डिवाइड होगा वो क्या है आपके पास? सेवन है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, है ना? स्क्वायर नंबर क्या मिला मुझे यहाँ पर? 36 मिला, और 36 का रूट कितना हो गया? सिक्स हो गया। क्लियर है? आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो थोड़ा। नेक्स्ट देखो, सेकंड। 2925। पहले इसका ये फैक्टर कर लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है, फाइव पीछे तो फाइव से करेंगे। फाइव फाइव जा 25, नाइन में से फाइव गया फोर, टू फाइव एट जा 40, फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, एट में से हो गया फाइव सेवन जा, ठीक है, सेवन एट नाइन, थ्री से चल जाएगा। थ्री थ्री जा नाइन, टू थ्री नाइन जा थ्री, सॉरी, थ्री नाइन जा 27 के। फिर थ्री से थ्री वन जा थ्री थ्री जा, अब एक थ्री एक्स्ट्रा हो गया। साफ दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ पर कि पेयर के अंदर कौन से डिजिट है जो ऐसी तैसी करा रही है अपनी 13, है ना? तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? हेयर 13 हैज नो पेयर, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 13, सो इट शुड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 2925 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई 13, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ डिवाइड करके कितना डिवाइड करोगे वो सॉल्व कर लेना। कितना आएगा? 15 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना? वो सॉरी, 225 आएगा। 13 टू ज़ा 26 हुआ, नाइन में सिक्स गया, थ्री टू, 13 टू ज़ा फिर 26 लिया हमने, 13 फाइव ज़ा ना, तो 225 हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाई थ्री। अगर यहाँ स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो यहाँ भी निकालूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास? फाइव मल्टीप्लाई थ्री, यानी कि 15 निकल कर आ जाएगा। दिख रहा है आपको? तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास, वो क्या है आपके पास? फर्स्टली स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है आपके पास 13, जिससे हम डिवाइड करेंगे। न्यू नंबर जो है हमारे पास वो 225 है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना है मेरे पास? 15 है। ये तीन चीजें आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है? क्लियर ही समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, थर्ड केस। आप पॉज कर लिया करो, आराम से नोट डाउन कर लेना ना, और लैंग्वेज थोड़ा और इलेबरेट करना चाहो तो कर सकते हो। 396, पहले फैक्टर निकालो इसके। टू वन जा टू, नाइन जा 18, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, टू नाइन जा 18, थ्री वन जा 11। क्लियरली दिख रहा है? 11 बच गया आपके पास लेफ्ट, ठीक है? हेयर 11 हैज नो पेयर,
सो 11 डिवाइडेड बाय, सो क्या हो गया इसको, फिर से hang हो गया क्या, चलो ठीक है। सो 11, या फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर, सो इट शुड डिवाइडेड बाय 11 है ना। अब देखो 396 को 11 से डिवाइड करो, और इधर 2 मल्टीप्लाई 3 को भी 11 से डिवाइड करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 11 थ्री जा 33, 9 में 6 गया, 11 6 जा, यहाँ पर 36 बचा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 बचा। अगर यहाँ रूट निकालेंगे तो यहाँ भी रूट निकालेंगे, तो रूट ऑफ 36 कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ जो चीजें फाइंड करनी थी उसमें स्मॉलेस्ट जो नंबर है ना, वो तो है आपके पास 11, जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। ओके, एंड जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर बनने के बाद जो न्यू नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 36। ओके, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना निकल के आ जाएगा, 6। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है, इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये हो गया है इसके ऊपर स्टक। तो फिर से अपन पॉज करते हैं, इसको वापस से स्टार्ट कर लेंगे स्लाइड्स को। थर्ड तक कर लिया आपने, फोर्थ से करना है अपन को। ओके वेट, ओके वेलकम बैक अगेन। फोर्थ पे थे अपन, यहाँ पर 3 पार्ट कर लिया था अपन ने। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, 2645, पहले फैक्टर बनाओ इसके। 5 5 जा 25, 6 में 5 गया 1 4, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब 529 है, आपको पता होगा 23 से मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं उसमें 529 आता है। आप करके देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, 529। आ रहा नहीं आ रहा है, ऐसे समझा रहा हूँ। कहीं का आपको स्क्वायर्स भी याद रखने पड़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 मल्टीप्लाई 23 इसका पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है ना। तो 5 हैज नो पेयर, 5 हैज नो पेयर, सो डिजिट 2645 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। देखो 2645 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, मैं डिवाइड करता हूँ इसको 5 से, तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे यही चीज। 5 5 जा, ठीक है, फिर 5 2 जा, और ये 9, 529 आएगा यहाँ पे। तो 529, और ये 23 मल्टीप्लाई 23, यहाँ रूट, तो 529 का रूट कितना बन गया है मेरे पास, 23 बन गया है। अब देखो क्या क्या चीजें थी आपके पास। स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करना है वो तो है आपके पास 5, है ना। एंड जो न्यू नंबर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 529, और उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना निकल कर आया है, 23। ठीक है, फोर्थ हो गया ना। फोर्थ फिफ्थ पे आ जाओ। 2800 साफ ही दिख रहा है यहाँ पर। ये कितना हो गया आपके पास, 28 है। 14 2 जा 28 होता है, तो इसके लिए मैं 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 00 है पहले से यहाँ पर, तो ये पहले से पेयर की फॉर्म में ही है, तो मैं इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। चाहो तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट एलिमिनेट वाला नंबर मेरे पास 7 होगा, क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। पेयर 7 हैज नो पेयर, सो डिजिट डिवाइडेड बाय, डिजिट डिवाइडेड बाय 7, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, 7 से। तो 2800 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी यही करना है आपको। 7 4 जा 2800। अब √400 इक्वल्स टू, अब मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो यही वैल्यू रूट में निकल के आएगी। 2 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 20। इसका मतलब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना जिससे डिवाइड करना है, वो तो कौन सा है मेरे पास, 7 है। और जो न्यू नंबर है मेरे पास वो निकल के आया 400, एंड जो उसका स्क्वायर रूट है 400 का वो कितना निकल के आया, 20। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। ये कंप्लीट हुआ आपका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट इसका। 16, ओनली 10 है, 1620।
अब देखो यहाँ सिंगल जीरो है तो हमें यहाँ पर 2 × 5 में खोलना पड़ेगा इसको, समझ में आ गया ना, कब खोलना है कब नहीं खोलना। 2 8 × 16, 2 1 0, 2 4 8 0, 2 5 5 8 40, 5 1 3 2 6, 3 7, 3 9 27, 3 3 देखो क्या पेयर बने, 2 × 2 बना, फिर 5 एक अकेला रह गया, साफ दिख रहा है वही होगा। ओके, तो हेयर 5 हैज नो पेयर, ठीक है, सो इट शुड बी डिवाइडेड, सो इट शुड डिवाइड। तो 1620 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी हमें उसी से डिवाइड करना है। 5 3 15, 1 5, 5 2 10, 5 4 20, 324। यहाँ कितना बचा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 तो 2 इसमें से 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे और 3 निकालेंगे, 3 3 9, 9 2 18 हो गया आपके। अगर यहाँ रूट निकालना है तो यहाँ भी रूट निकालना है, तो 324 का कितना निकल के आ गया आपके पास, 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 2 18। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट जो डिजिट निकल कर आई जिससे डिवाइड होगा वो है आपके पास 5। न्यू नंबर निकल के आया वो 324, एंड रूट ऑफ 324 जो है वो कितना है, 18। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। देखो सेम है फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में एक डिजिट सिंगल पेयर रहती है तो मल्टीप्लाई करने को बोलता है तो उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, और सिक्स में क्या बोल रहा है, डिवाइड करने को बोल रहा है तो उसी से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, बस ये कंसेप्ट है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर।